मतलब क्या फायदा यार इतनी दौलत, शोहरत, इतना नाम कमाने का, जब तुम अपनी टीम को एक आईपीएल का मैच तक नहीं जिता पा रहे हो यार। अंबानी दंपति की संपत्ति अगर मुंबई इंडियन के काम नहीं आई तो इसका क्या फायदा। और प्लेऑफ में तो सबको लग रहा था कि अब सिर्फ मुंबई इंडियंस नहीं खेलेगी भाई, अब अंबानी खेलेगा। अब अंबानी मैच में मैदान में उतरेगा और अंबानी विल डू अंबानी थिंग्स। पर जो हम सोचते हैं वो होता नहीं है, और जो होता है ना भाई, वो हमने अक्सर सोचा नहीं होता है। इस बार आईपीएल में एक ब्रांड न्यू चैंपियन बनने वाला है। 18 साल का आईपीएल का इतिहास, यानी कि आईपीएल भी अब अडल्ट कैटेगरी में आ चुकी है, और आईपीएल ने भी अडल्ट काम, ए कैटेगरी वाले काम करना शुरू कर दिए हैं भाई। यहां इस बार नहीं पूछा गया कि सीएसके कौन है भाई, 5 बार की चैंपियन है भाई, आईपीएल के बाप है भाई, आईपीएल के किंग्स हैं भाई, मुंबई इंडियन की हेरिटेज है भाई, 5 टाइटल है भाई। एक हफ्ते के अंदर अगर तुम्हें थोड़ा याद होगा ना, पिछले सोमवार को क्वालिफायर कौन जाएगा और एलिमिनेटर कौन खेलेगा, इस चीज की लड़ाई थी। और इसी पंजाब ने इसी अहमदाबाद में मुंबई को हराया था। ठीक 7 दिन बाद इसी पंजाब ने इसी मुंबई को अहमदाबाद में फिर से बड़ी आसानी से हरा दिया। तो ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, इस साल के सीजन की बॉटम लाइन है। इस बार एक नया चैंपियन आएगा, एक फ्रेश विनर आईपीएल को मिलेगा। फाइनली फाइनली सीएसके जो बड़ी हेरिटेज वाली टीम थी वो 10वें नंबर पे फिनिश किया। मुंबई इंडियन बड़ी हेरिटेज वाली टीम थी, वो आरसीबी और पंजाब जैसी टीमों को जो टॉप ऑफ टेबल बैठी है, उन टीमों को इस बार मुंबई हरा नहीं पाई है। तो एक मैसेज छिपा है कि ये जो पहले ऑक्शन 5 साल में होता था, अब ये ऑक्शन 3 साल बाद कर दिया गया है। तो इसका एक बहुत बड़ा पर्पस है, और वो पर्पस कहीं ना कहीं सर्व होता हुआ दिख रहा है कि भाई आईपीएल को और कॉम्पिटेटिव बनाना है। 8 सिटी में 10 कर दी, आईपीएल में कंपटीशन बढ़ाना है, हर फ्रेंचाइज को एक मौका देने की बार बार आओ आईपीएल और इंटरेस्टिंग हो, और फैन बेस जुड़े, और नए चैंपियंस निकल के आए। आईपीएल के जो गवर्निंग काउंसिल है, बोर्ड है, बॉडी है, इनका सिर्फ एक ही एम है कि कैसे ना कैसे करके पंजाब, आरसीबी, कोई और फ्रेंचाइजी भी निकले ताकि आईपीएल की क्वालिटी बढ़े। और इस बार वो चीज होते हुए दिख रही है, यानी कि एक्साइटमेंट। ऑब्वियसली कि तुम एमआई के फैन हो तुम्हें बुरा लगेगा, अगर तुम सीएसके के फैन हो तो तुम्हें बुरा लगेगा कि आरसीबी क्यों जीत गई, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। वो तुम्हारे अपने राइवलरी हो सकती है, फैन के बीच की राइवलरी चलती रहेगी, लेकिन आईपीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ब्रांड न्यू चैंपियन इस बार निकलने वाला है। और भाई साहब, श्रेयस अय्यर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, कप्तानी और कप्तानी का प्रेशर, प्लेऑफ की बड़ी स्टेज, तुम उस फ्रेंचाइज के लिए खेल रहे हो जो कभी भी टाइटल नहीं जीत पाई है, और फिर एक एंड से विकेटें निकल रही हैं, 200 रन का चेज है, और मुंबई जैसी एक ऐसी टीम है जिसको प्लेऑफ खेलने आते हैं, जिसको टाइटल छीनने या जीतने आते हैं, उसके सामने इस टाइप की परफॉर्मेंस, 200 से ऊपर स्ट्राइक रेट वाली मैच इनिंग पारी, यहां से भाई साहब लेगेसी क्रिएट ऐसे होती है, ऐसे तुम बड़े प्लेयर बनते हो, ऐसे तुम्हारा नाम बनता है, एरा क्रिएट होता है, ऑरा क्रिएट होता है। मैंने बहुत लोगों को देख लिया भाई आईपीएल में कैप्टनसी करते हुए, केएल राहुल जैसे बैट्समैन, पंजाब के लिए, लखनऊ के लिए। केएल राहुल की अपनी पर्सनल गेम बर्बाद होकर रह गई, टीम परफॉर्मेंस की तो छोड़ो। ऋषभ पंत दिल्ली हो या लखनऊ हो, टीम परफॉर्मेंस तो नीचे गई, खुद की तुम्हारी पर्सनल जो तुम्हारी गेम थी वो ऊपर की बजाय नीचे गई। सो कैप्टनसी को हैंडल करना हर प्लेयर के, हर आदमी के बस की बात नहीं होती है। फिर श्रेयस अय्यर को जी भर के क्रेडिट तुम्हें देना पड़ेगा, ऑब्वियसली 1 स्टेप अवे। अब यहाँ पे इंडिया के 2 कैप्टन होंगे, पाटीदार नया कैप्टन, हालांकि श्रेयस अय्यर को नया कैप्टन नहीं है, दिल्ली में कप्तानी का एक्सपीरियंस है, पुराना खिलाड़ी है, बट स्टिल मैन, 2 इंडिया के कप्तान, इंडिया के कप्तान में से कोई ट्रॉफी उठाएगा, इट्स अ बिग स्टेटमेंट फ्रॉम पंजाब किंग्स मैन। व्हाट अ परफॉर्मेंस फ्रॉम श्रेयस अय्यर। जीरो रिस्पेक्ट गिवन कि तुम बुमराह हो भाई, तुम बोल्ट हो भाई, तुम मुंबई हो भाई, हार्दिक पांडे हो भाई, मुंबई की लेगेसी हो भाई, घंटे पे हमें फर्क नहीं पड़ने वाला भाई, हम ठोक के पेल के चले जाएंगे, बिकॉज हमें आईपीएल जीतनी है। अब मुंबई के लिए मैच पलटा कहां पे? पहली बात तो बैटिंग के टाइम, बिकॉज अहमदाबाद के पिच में हमने 220 भी चेज होते हुए देखे,
सो इट वाज लाइक कि नहीं यार 15 से 20 रन कम रह गए और अंत में वही हुआ, 15 से 20 रन कम रह गए। बट फिर हमें लगता है कि यार बुमराह है तो कुछ ना कुछ मैजिक हो जाएगा। 20 ओवर का मैच नहीं होता, ये मुंबई के अगेंस्ट 16 मैच का मैच होता है, बिकॉज बुमराह के 4 ओवर खेले नहीं जाते हैं, बुमराह सहा नहीं जाता है, ऐसे परसेप्शन है और बुमराह ने इस परसेप्शन के साथ बहुत हद तक जस्टिफिकेशन भी किया है। बट नॉट एवरी डे इज बुमराह's डे। इट वॉज पंजाब डे, इट वॉज मेंट टू बी पंजाब डे। और फिर इंग्लिश ने जो आते ही पहले ओवर में बुमराह को 20 रन पे लेना, भाई लिटरली मैच वहीं पे समाप्त हो गया। लास्ट में तुम देखोगे ना, ये 15 और 20 रन का एक ओवर का इतना ही फर्क था। ऑस्ट्रेलिया का माइंड सेट, अब तुम अय्यर की तारीफ करोगे, मैं भी कर रहा हूं भाई, अब तुम किसी और की तारीफ कर लोगे, मैं भी कर लूंगा। जॉस इंग्लिश के वो बुमराह के पहले ओवर में 20 रन की पारी, तेरे को बाकी के 3 ओवर में बुमराह ने 20 रन दिए, तब जाके 4 ओवर में 40 पड़े बुमराह को। तो इंग्लिश ने 20 रन ठोके एक ओवर में, लिटरली जो बुमराह का जो इंपैक्ट था, जो बुमराह की परसेप्शन थी कि एमआई के 16 ही ओवर खेलने को मिलते हैं, उस परसेप्शन को तोड़ दिया। और तुम्हारी टीम 200 प्लस चेज कर रही है, तो फिर लॉन्च पैड सेट हो गया भाई। मतलब तुम अपोनेंट के बेस्ट प्लेयर को उसी को डाउन कर दोगे तो फिर खलबली मचेगी। और ये मुंबई का अटैक वल्नरेबल है। अश्विनी कुमार बैंग एवरेज, रीस टॉपले बैंग एवरेज, और बोल्ट बोल्ट का सिर्फ काम स्टार्टिंग के 2 ओवर में होता है। स्टार्टिंग के 2 ओवर में बोल्ट इज एज गुड एज एनीवन, एनी बॉलर इन द हिस्ट्री ऑफ द क्रिकेट इज दैट गुड विद द न्यू बॉल, विद हिज इन स्विंगर्स, विद हिज सेटअप डिलीवरी। लेकिन वही बोल्ट जो अपने बच्चों बाकी 2 ओवर मिड या डेथ ओवर में कराने आता है ना भाई, वो बोल्ट डिंडा से कम नहीं होता। वो वाला बोल्ट को हर कोई पेल देता है, उस बोल्ट की कोई इज्जत नहीं करता। वो बोल्ट एक बहुत ज्यादा ऑर्डिनरी बॉलर दिखता है। फिर बुमराह के ऊपर सारा रिलायंस, क्वालिटी स्पिनर तुम्हारे पास कुछ था नहीं इस बार। सेंटनर था, लेकिन सेंटनर के 4 ओवर, और सेंटनर को तुमने बेसिकली हार्दिक पांड्या को सेंटनर को यूटिलाइज करना पूरी आईपीएल में आया ही नहीं। हार्दिक पांड्या समझ नहीं पाया कि कब सेंटनर की गेंदबाजी करानी चाहिए, कब सेंटनर आएगा तो स्क्रू को टाइट करेगा, रन रेट स्क्वीज करेगा ओवर, वो नहीं समझ पाया। वो पूरी आईपीएल हार्दिक पांड्या इस चीज को नहीं समझ पाया। कल भी सेंटनर सिर्फ 2 ओवर किया, नतीजा तुम्हारे सामने है। और ये बड़ा कोई डिफरेंस नहीं था भाई, सिर्फ 1 ओवर का 15 रन का डिफरेंस था हार और जीत के बीच। तो हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी और बुमराह को रन ठोकना, ये चीज मुंबई को बेसिकली ले डूबी। और बैटिंग के टाइम हाँ मैं बोल सकता हूं, बैटिंग में फिर भी मुंबई के पास सितारे होते हैं कि भाई रोहित शर्मा भी पिछले मैच में चल पड़ा, बेयरस्टो भी आके परफॉर्म करने लग गया, तिलक वर्मा भी प्लेऑफ तक आते आते खेलने लग गया, स्काई के तो भाई बात ही क्या है, नमन धीर स्टेप अप कर रहा है, हार्दिक पांड्या उतना स्टेप अप नहीं कर रहा। तो बैटिंग में फिर भी मुंबई काफी हद तक बैलेंस्ड साइड थी। लेकिन बॉलिंग में बुमराह बोल्ट कैरी कर लिए तो कर लिए, उसके अलावा कोई तीसरा न स्पिन में न सीम में ऐसा बॉलर है जिसको तुम बोल सकते हो भाई ये बंदा अगर बुमराह बोल्ट का ऑफ डे रहा तो ये बंदा कुछ कर लेगा। असल में बुमराह बोल्ट का ऑफ डे रहा, कोई कुछ नहीं कर पाया। अश्विनी, टोपले, हार्दिक पांड्या, सेंटनर अंडर यूटिलाइज्ड, तो फिर नतीजे ये होते हैं। और कहीं ना कहीं मुंबई के लिए हार्ट ब्रेकिंग, बिकॉज मैंने भी कहीं ना कहीं सोचा था कि यार मुंबई एक बार प्लेऑफ आ जाती है ना, मुंबई जैसी हरामी टीम एक बार प्लेऑफ आके फिर पहला जीत भी गई थी अपना एलिमिनेटर, तुम्हें पता कि फिर मुंबई जैसी टीम को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट पंजाब को पता है भाई, आरसीबी को भी ये चीज पता है, अगर टाइटल जीतना है ना तो ये एमआई और सीएसके जैसे, ये केकेआर जैसे हरामी तुम्हें मिलेंगे, तुम्हें इन्हें पछाड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा, तुम्हें ट्रॉफी बेसिकली छीननी पड़ेगी। और पंजाब लिटरली कल इस एटीट्यूड से खेला है कि भाई आईपीएल की ट्रॉफी इस बार छीननी है बहनचोद। अब यहां से जो भी जीते बिल्कुल वर्दी विनर होगा, चाहे वो आरसीबी जीते चाहे वो पंजाब जीते, दोनों टीमें वेल डिजर्विंग टीम्स हैं। बस फाइनल का दुख यही था कि एक टीम को हारना ही पड़ता है, उसका प्रीव्यू हम अलग से करेंगे। बट दिस इज बिग स्टेटमेंट विन फ्रॉम पंजाब किंग।